हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके फ्री पॉइंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें जो 5 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कुछ छात्रों ने हमको कमेंट किए हैं, तो उसके द्वारा हमको ये क्वेश्चंस मिले हैं। तो आइए देखते हैं कि जो 5 सितंबर की जो पहली शिफ्ट थी, फर्स्ट वाली, उसमें आज कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, डोबेनियर का जो त्रिक सिद्धांत, ये दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है। डोबेनियर का त्रिक सिद्धांत में कौन सा कथन गलत होगा। तो इसमें ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से आपको एक चूज़ करना था कि इसमें से गलत कथन कौन सा होगा। 3 सही ऑप्शन होंगे और एक गलत होगा, तो आपको एक गलत चूज़ करना था। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन है सारे गामा पा इस संगीत स्वर के आधार पर किस वैज्ञानिक ने नियम दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने ही जो संगीत के सुर है ना, सारे गामा पा, उसी के हिसाब से ही अपने एलिमेंट को व्यवस्थित किया था। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है इसमें, देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसमें, अंडमान निकोबार में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन है, बैरन द्वीप। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन है अपना, तो इसमें पूछा है कि आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए थे, तो 4 में से आपको एक चूज़ करना था कि उसमें से कौन सा आंसर, कौन सा कथन सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसमें ऑक्सीजन के कितने 2 अणु जुड़े हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये था आयन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है। आयनों का जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी आदान प्रदान होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव 1957 में किस समिति ने दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आज की शिफ्ट में ये फिर से आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अल्पसंख्यकों को विदेश में पढ़ने के लिए एक योजना पूछी थी। ठीक है। तो उस योजना का नाम क्या था, योजना का नाम था पढ़ो परदेश योजना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया में पहली ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार किस कंपनी ने सबसे पहले लॉन्च की थी। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन फर्स्ट कार है ना, तो ये अपनी टोयोटा कंपनी ने सबसे पहले लॉन्च की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें पूछा था कि भारत GATT यानी गेट का सदस्य किस वर्ष में बना था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1995। और भी इसमें ऑप्शन थे, 1948 भी था, तो शायद मुझे लग रहा है कि 1948 होना चाहिए। अब क्या ऑप्शन होंगे वो एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना आप। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु की जो भाषा है वो किस शैली में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली में। जो तमिल भाषा है ना, उसको द्रविड़ शैली में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आया था, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया दी थी, इसमें पूछा था इस अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनेगा। तो जैसे SO3 + H2O, तो इसकी जब रिएक्शन होगी, इसको जब गर्म करेंगे तो उत्पाद में क्या बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4। ठीक है। अब आप यह देखेंगे, जैसे H2O में हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और इसके साथ एक सल्फर आ जाएगा, और ऑक्सीजन की यहाँ से 3 और यहाँ से 1 अणु मिलके 4 अणु हो जाएंगे। तो ये टोटल मिलके उत्पाद क्या बनेगा, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 14, 3 कार्बन किस में उपस्थित होता है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल या पायरुविक एसिड। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है। इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, ये हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछ ले। तो ये हो जाएगा CH3COOCOOH, तो ये पायरुविक अम्ल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आया था कि पराबैंगनी किरणों में से कौन सी बीमारी होती है। मानव में पराबैंगनी किरणों से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है पौधों के द्वारा उत्सर्जित गैस जो मानव के लिए हानिकारक होती है। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उसमें से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कब, रात के समय, इसलिए बोलते हैं कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो उसमें पूछा था मासिक धर्म बंद होने को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें पूछा था दास्ता का चार्टर किस एक्ट को कहते हैं। तो दोस्तों ये जो दास्ता का चार्टर है ना, ये 1935 अधिनियम था। 1935 अधिनियम है, इसको ही दास्ता का चार्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIPER पोर्टल 2022 किसने लॉन्च किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन था यीस्ट के किण्वन से अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखिए, इनमें से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें पूछा था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो जो मौलिक कर्तव्य है ना दोस्तों, वो अनुच्छेद 51A में दिया गया है। ये कई बार रिपीट हो चुका है, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है कि भारत में 2023 में ओलंपिक की मीटिंग कहाँ पर हुई थी। तो ओलंपिक की मीटिंग कहाँ पर हुई थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें पूछा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित इसमें क्या पाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा केंद्रक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना दोस्तों, उसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें क्या पूछा है कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, मतलब U की वैल्यू दी है और फोकस दूरी F दिया है 15 सेंटीमीटर। तो अपनी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था। अब इसके ऑप्शन क्या है वो तो मुझे मिल नहीं पाए हैं, तो आप बस इसमें फोकस दूरी का एक फॉर्मूला लगाइए, उसमें वैल्यू रखिए और सीधा आंसर निकल जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 25। यदि अपवर्तनांक √2 है और आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, तब अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, ये आपको 2 वैल्यू बताई है और तीसरी वैल्यू पूछी है। तो जैसे कि आप जाते हैं अपवर्तन कोण म्यू बराबर sin I/sin r होता है। ठीक है, तो आप वो फार्मूला लगाएंगे तो सीधा इसका कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा था दोस्तों कि प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ताप पे निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पे। ठीक है, ये दोनों पे निर्भर करती है। अब दोस्तों देखिए, जो प्रतिरोधक होता है और प्रतिरोधकता, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है प्रतिरोधकता, तो ये ताप और प्रकृति पे निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। इसमें पूछा है जो जनरेटर का शाफ्ट है उसको अगर तेज़ी से अपन घुमाते हैं तो क्या होता है उसमें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र उसमें बढ़ेगा। जनरेटर के सॉफ्ट को अपन तेज़ी से घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इसका बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा था कि तमिलनाडु का त्यौहार कौन सा है। यह ऐसा पूछा था कुछ कि मतलब ये त्यौहार कब मनाया जाता है। तो इसका त्यौहार कौन सा है, पोंगल होता है। पोंगल कब मनाया जाता है, ये जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको कि तमिलनाडु का त्यौहार कब मनाया जाता है या पोंगल कब मनाया जाता है, तो ये जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ISSF 2020 में 10 मीटर शूटिंग में एयर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड जीता था मनु भाकर ने और सिल्वर पूछा था, तो सिल्वर जीता था ईसा सिंह ने। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें पूछा था कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है वो किस अनुसूची में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली शिफ्ट की वीडियो में। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और एक बार और रिवीजन कर लीजिए। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको फिर वापस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।